अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी का आज आखिरी दिन है तो मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। कल खैर से वो जा रही हैं कल सुबह, तो दिखाते हैं उनका सामान, दिखाती हूँ मैं आपको। अम्मा जी को कल फ्लाइट की टेंशन हो रही है तो उनको मैंने फैंसी ग्लास में दी आइसक्रीम ताकि वो एंजॉय करें, और साथ वो एक मूवी देख रही है होम बाउंड, जो काफ़ी सैड सी लग रही है, आर्ट फिल्म लग रही है, जितनी कुछ चस नहीं आ रही माँ बदलने। हमें ना ओरिजिनली हैगन दाज़ की आइसक्रीम बहुत पसंद है, सेम फ्लेवर की स्ट्रॉबेरी चीज़ के, वो बहुत अच्छी होती है, मगर हैगन दाज़ हमें मिला नहीं इन जर्मनी, तो हमने बेन एंड जेरीज़ की लिए, विच इज़ ऑनेस्टली नॉट एज़ गुड एज़ हैगन दाज़, मतलब ओकेश है। और आप बस ख़त्म कर रहे हैं, बस इसको फिनिश। यहाँ हसीब बैठे हैं, हसीब इज़ प्रिंटिंग अ फ्यू फ़ोटोज़। ये देखें जी, मामा ने कल खैर से ये लेके जाना है, ये बड़ा बैग, मीडियम हैंड कैरी, और ये बैकपैक, पर्स भी है आई थिंक, हाँ पर्स भी है। तो ये बड़े फिट है, अम्मा ने अमेज़ोन से मंगवाए थे ताकि बैग को कुछ हुए ना, क्योंकि एक दफ़ा मेरी बहन के साथ हुआ था कि व्हेन शी गॉट द बैग उसमें ज़िप थोड़ी सी खुली हुई थी, तो हम तब से फिर हमें थोड़ी स्ट्रेस हो गया। तो दीज आर रियली नाइस एंड या ये वो स्वेटर्स हैं जो मम्मा यहाँ मेरी पहन रही थी, और एक ये खुद लामा से लेके आई थी जो काफ़ी फ़िट है, काफ़ी गर्म है, तो मम्मा मेरे लिए सारी छोड़ के जा रही हैं, ये मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ। और ये एक जैकेट है जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने हमें बोरो करने के लिए दे दी थी ताकि मम्मा पहन पाए। हमने कुछ नया नहीं लिया विंटर वाला, बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस टू गेट समथिंग फॉर लाइक ओनली 15 डेज। तो ये मम्मा का कोट है जो ये पहन के कैसे चली जाएंगी। ये राहिम की जैकेट्स हैं, ये मैं हूँ, और ये मम्मा की भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो वो सुबह बैग में रख देंगी, इसलिए उन्होंने बैग ज़िप खोल के रखा हुआ है ताकि जल्दी से ही रख लें। ये एक्चुअली मुझे अपने कमरे में लेके जानी चाहिए। तो सोलर अभी यहाँ पड़ा हुआ है, थैंक गॉड, ताकि टीवी लाउंज में जगह बन जाए। अम्मा जी इमोशनल फील कर रही है, तो अकेली बेचारी को सफ़र पे भेज देते हैं, डैडा आते नहीं है, अकेले वैसे ही बंदे का जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, अम्मा जी की आखिरी 10 मिनट है इस ट्रिप के, खैर से अंटिल नेक्स्ट टाइम हम अल्लाह का नाम सुन रहे हैं और बस वेट कर रहे हैं कि 8:45 हो और हम बस निकलें फिर। खैर से बैग्स बाहर आ चुके हैं और बैकपैक भी हो गया, जूता माँ का पड़ा है, ऑल सेट। क्या है आगे है सब कुछ, लद्दे पद्दे जी अम्मा जी को देख लो, बैग पैक सब कुछ। चल को नींद आई खाली है। बाजार कैसे है। चलो अल्लाह हाफिज। मजा आया, इतना आपने ख्याल रखा हमारा। तुमने इतना रखा यार, कोई नहीं रखता। ओ ना मनी हो पड़ी। ओ बेटा आपने भी लाना है। ये क्यों इतना बेचैन है आज, क्या है मसला बेटा? ये पता चल गया कि नानी मेरी जा रही है। लग रहा है, कह रहे साथ लेके जाओ। ये पकड़े दे। बस अभी हमारी ट्रेन को 10 मिनट हैं, तो अब हम रेवे के अंदर खड़े हैं। अम्मा जी अपने रेवे को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हैं, देख रही हैं बेकरी की वैरायटी को। आज सुबह सुबह से ही फ्रेश चीज़ें आई पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, आती तो अभी मुक जाएंगी। बस सामने ही हमारी ट्रेन आएगी, तो अंदर खड़े हैं वेट कर रहे हैं। स्नो पड़ी हुई है, फुल जमी पड़ी है, स्लिपरी वाली गंदी वाली स्नो हुई है। 4 मिनट रह गए हमारी ट्रेन को, तो बस निकलते हैं फिर। चले अम्मा घसीट के दिखाएं, बहुत मुश्किलों से ये स्नो के ऊपर जो है सामान घसीट रहा है हमारा, और इतनी सख्त हुई पड़ी है ना स्नो। स्टेशन हम आ गए हैं, हमारी ट्रेन को आई थिंक अभी 5-6 मिनट हैं, ये चवल ट्रेन जाएगी तो फिर ही हमारी आएगी।
जर्मन ट्रेन्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो फ्री वाली है ना रीजनल ट्रेन्स, ये ना बहुत डिले कर देती हैं। ये पिछले 20 मिनट से ये खड़ी है, पता नहीं क्या अजाब है। तो हमारी वाली जो है वो 10 मिनट डिले हो चुकी है। और बहुत ठंड है और बहुत ज़्यादा जनता जो है वो खड़ी है। बेचारी अम्मा लाल हो रही हैं, उन्होंने पतले कपड़े पहने हैं बेचारी ने। हम कोई 35 मिनट से बाहर खड़े हैं और अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई। और जो सारे लोग खड़े थे सब आवाज़ार होके अब वॉक कर रहे हैं, सब इर्द गिर्द हम भी वॉक कर रहे हैं क्योंकि टांगी लग रहा है, फ्रीज़ हो रही है। उफ, उफ। ये देखिए सब लोग अलग अलग वॉक कर रहे हैं। उफ, उफ। अब आई होप अब आ जाए अजाब खाना। उफ, 54 लिखा आ रहा है, बस 1 मिनट रह गया। ये ऊपर देखें छत के ऊपर ये जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है ना, ये सारी बर्फ़ जो है वो फ्रीज़ हुई पड़ी है यहाँ। और ये दोनों साइडों से ना प्लेटफॉर्म खुला है, उधर से भी ओपन है और दूसरी साइड से भी। तो वेरी 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 कोल्ड, फ्रीजिंग। अम्मा हजूर खैर से उनकी निकल गई है ट्रेन फाइनली, घंटे के डिले के बाद। तो बाप शुक्र है। सफ़र से एयरपोर्ट का सफ़र जो होता है ना, उससे पहले हमेशा मतलब को 4 घंटे पहले की ही लेनी चाहिए ट्रेन हमेशा, क्योंकि यू नेवर नो। पहला 1-2 दिन तो बंदे को अजीब लगता है कि खाली खाली घर, और ये क्या मतलब ऐसे सुनसान सा फील होता है जब कोई घर वाला चला जाए आपके घर से। फिर आप नॉर्मल हो जाते, फिर बैक टू रूटीन हो जाता है, घर जाके काम शाम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ड्रेसडन के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इसका छोटा सा एयरपोर्ट है जो रीजनल ही चलाता है फ़्लाइट्स। तो इसलिए वी हैव टू गो टू बर्लिन या फिर फ्रैंकफर्ट फर्स्ट टू द प्रॉपर मेन एयरपोर्ट्स। तो सफ़र इतना नहीं है, 1.5 घंटा, मगर ये जो है ना ये कभी डिले हो गया है, कभी और टेंशन है कि 4 घंटे पहले पहुँचो, अब क्या होगा। व्हेन यू आर इन द सेम सिटी तो एटलीस्ट यू कैन लिटरली जस्ट गेट एन उबर इन द एंड। अगर ऑप्शंस बहुत हो जाती हैं तो ये काफ़ी, दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक ऑफ लिविंग इन अ सिटी विच डज़ नॉट हैव एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आई थिंक साथ साथ सफाई कर रही है ये जो ऑरेंज वाली गाड़ी है। ओफ, शुक्र है मेरी ट्रेन 2 मिनट में। आई थिंक मैंने ज़िंदगी में कभी इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं फील किया होगा। मेरे जो हाथ हैं फुल फ्रीज़ हो चुके हैं, मैं मुश्किलों से व्लॉग बना रही हूँ।